स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तू है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। यीशु रखना हमें साए में अपनी
शुभ संदेश टीवी चैनल पर जीवन जल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी प्रिय भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह में बड़ी विनम्रता के साथ मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन दिनों में जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए उन 7 पदों का अध्ययन कर रहे थे, उस चौथे पद को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में पढ़ते हैं, जहां प्रभु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। प्रियो, हमने इस वचन के पृष्ठभूमि को देखा, हमने इस वचन में प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को देखा और पिछली बार हमने प्रभु यीशु मसीह के प्रावधान को समझने का प्रयास किया। आइए उन 2 पदों को पढ़कर आज का अध्ययन शुरू करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसके 11 और 14 वचन। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ मुझे जानती है। पढ़े गए इन दोनों वचनों पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। सुनने वाले हम सभी के हृदयों में इन वचनों का कार्य पूरा हो। आइए प्रियो, प्रार्थना पूर्वक आगे बढ़ें। पिछली बार हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर जो बलिदान हुआ, जिसने आपके लिए, मेरे लिए अपने प्राणों को दे दिया, वह अच्छा चरवाहा है। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह जो आज पिता के दाहिने विराजमान है, आपके लिए, मेरे लिए वकालत करता है, हमारा सहायक है, हमारा मध्यस्थ है, वह हमें हरी हरी चराइयों में ले चलता है। चरवाहे के इस अगुवाई के विषय में 23वें भजन में हम पढ़ते हैं, वह हमारा मुख्य चरवाहा है। इसी रीति से इब्रानियों को लिखी गई पत्रिका में 13वें अध्याय के 20वें वचन में उस मुख्य रखवाले के विषय में, महान रखवाले के विषय में हम पढ़ते हैं। तीसरा विषय जो हमने पिछली बार सीखा था, वह प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। वह आकर हमें ले जाएगा और इस पृथ्वी पर उसका राज्य स्थापित करेगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, वह प्रधान चरवाहा है। आने वाला प्रभु प्रधान चरवाहा है, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जिसके विषय में हमने 24वें भजन संहिता में पढ़ा। आज हम चरवाहे के पास जो कुछ भी है, उसके द्वारा वह अपने भेड़ों को क्या देता है, उन्हें हम पढ़ेंगे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह में विश्वासियों के लिए, उसके भेड़ों के लिए क्या प्रावधान है, उसका हम मनन करेंगे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह का कुर्ता, यह पहला विषय है। आइए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 23वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके, तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर एक सैनिक के लिए 1 भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस के ऊपर लटकाए गए, यहूदियों के द्वारा रोमियों के हाथों में सौंपा गया, वहां उसकी निंदा हुई, ठट्ठा उड़ाया गया, उसे मारा गया और कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया। जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर थे, तब सैनिकों ने, कितने सैनिक थे? देखिए, इस वचन में लिखा है, उसके कपड़ों को लेकर 4 भाग किए। अर्थात कितने सैनिक थे? 4 सैनिक थे। इन चारों सैनिकों ने उसके वस्त्रों को 4 भागों में विभाजित किया और उन्हें आपस में बांट लिया। लेकिन जो प्रभु का कुर्ता था, उसे वे फाड़ नहीं सके, क्योंकि वह बिना सियन था। अर्थात उसमें सिलाई या मनुष्य के कारीगरी का कोई भी अंश नहीं था। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु का कुर्ता प्रभु के किए गए कार्य को दर्शाता है। 12 वर्ष से एक स्त्री जिसका लहू बह रहा था, वह न जाने कितने वैद्यों के पास गई, न जाने कितना पैसा उसने खर्च किया, लेकिन वह चंगाई न पा सकी। जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, तो वह अपने मन में उसने ठान लिया कि मैं जाऊंगी और चंगाई पाऊंगी,
मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, वह आई, प्रभु के पास आई, लेकिन प्रभु के चारों ओर एक बड़ी भीड़ थी और यह उस स्त्री के लिए कितना कठिन था कि वह उस भीड़ को चीरते हुए प्रभु के पास पहुंचे। ऐसे में वह प्रभु के पास पहुंची और उसने प्रभु के कुर्ते के उस छोर को, उस वस्त्र के छोर को छुआ, आंचल को छुआ और वह चंगी हो गई। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह का कुर्ता ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही बार बुना गया था, उसमें कोई सिलाई का काम नहीं था। प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आया, कलवरी के क्रूस पर जो उसने अपना कार्य पूरा किया, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, उस कार्य पर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मरण पुनरुत्थान पर विश्वास करने से हम उद्धार पाते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, चरवाहे का वस्त्र भेड़ों के लिए उद्धार का कारण है। इतना ही नहीं, अब हम चरवाहे के पास जो थैली होती है उसके विषय में पढ़ेंगे। दाऊद जब अपने भाइयों से मिलने के लिए उस छावनी में गया, जिस छावनी के सामने गोलियात खड़ा होकर इस्राएलियों को ललकार रहा था, दाऊद अपने साथ अपने भाइयों के लिए रोटियां ले आया और वह रोटियां अपने थैली में लेके आया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इतना ही नहीं, जब दाऊद गोलियात से लड़ने के लिए गया तब पास के नाले में से उसने 5 पत्थर उठाकर थैली में रखा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, थैली किस काम के लिए है? चरवाहे के पास की थैली किस लिए है? यदि हम नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए दृष्टांत की ओर देखें, प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि एक यहूदी यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। मार्ग में लुटेरों ने उसे घेरा, मारा, पीटा, अधमरा और अधनंगा उसे छोड़कर, उसे लूटकर वे चले गए। यह अधमरा, अधनंगा, रास्ते के पास पड़ा हुआ व्यापारी, यात्री जब पड़ा हुआ था, तब हम देखते हैं तब एक लेवी आया। लेवी ने उसे दूर से देखा, मुंह फेर कर वह अपने मार्ग चला गया। एक याजक आया, याजक ने भी लेवी की रीति पर उसे दूर से देखा और मुंह फेर कर चला गया। लेकिन उसी मार्ग पर एक सामरी जा रहा था। सामरी ने जब उस व्यक्ति को अधनंगा, अधमरे अवस्था में देखा, असहाय अवस्था में देखा, आशाहीन अवस्था में देखा, वह सामरी उस व्यक्ति के पास गया, उसके घाव पर उसने मलहम लगाया, तेल लगाया और उसने दाखरस उसे दिया, पट्टी बांधी। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, ये सारी बातें वह अपनी थैली में लेकर चल रहा था। दाखरस, रोटी, तेल थैली में लेकर चरवाहा चलता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पाप के कारण दूषित हमारा यह जीवन, पाप के कारण पीड़ित हमारा ये जीवन, पाप के कारण घायल, अधमरा, अधनंगे हम जो पड़े थे, आशाहीन और दिशाहीन अवस्था में जो हम थे, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह ने हम पर दया दिखाई। उसकी करुणा महान है। वह मनुष्य रूप धारण करके हमारे ही इस जगत में आकर हमारे पापों के बोझ को उठाकर उस कलवरी के क्रूस पर अपने आप को बलिदान दे दिया। उसकी दया, उसकी करुणा हमारे देह पर लगाया गया मलहम है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह के पास जो थैला था, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो देहधारी हुआ, उसकी दया, उसकी करुणा, उसके प्रेम के कारण हम आज जीवित हैं। प्रियो, तीसरा विषय जो चरवाहे के पास हम देखते हैं, इब्रानियों को लिखी गई पत्रिका पहले अध्याय के 8वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहे, तेरे राज्य का राज्य दंड न्याय का राज्य दंड है।
मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इब्रानियों को लिखी गई पत्रिका के पहले अध्याय के 8वें वचन में हम उसके हाथ में जो सोटा है उसके विषय में पढ़ते हैं, अर्थात राजदंड। एक चरवाहे के पास हाथ में एक सोटा होता है। सोटा और लाठी दोनों अलग अलग हैं। सोटा लाठी से छोटा होता है और वह किसी जानवर को मारने, भगाने, डराने के लिए इस्तेमाल होता है। उसे आसानी से घुमाया जा सकता है, उससे आसानी से हमला किया जा सकता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यही सोटा किसी भेड़ को जो उतावलेपन में यहां वहां भागता है उसे दंड देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात सोटा जो चरवाहे के हाथ में होता है वह उसके अधिकार को दर्शाता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सारा अधिकार दिया है। इस पृथ्वी पर मनुष्य के पापों को क्षमा करने का अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इतना ही नहीं, इस पृथ्वी पर राज्य करने का अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इसीलिए हम आने वाले उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब प्रभु आएंगे और राज्य करेंगे, क्योंकि वह तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उसके हाथ में जो सोटा है वह उसके अधिकार का दर्शक है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है, अर्थात उसका प्रभुत्व हमारे जीवन पर है, उसका अधिकार हमारे जीवन पर है। आइए हम उसके अधिकार के तले नतमस्तक हो जाएं और अधीनता में हम उसके चलें, आज्ञाकारी बने। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, चौथा विषय जो चरवाहे के पास जो वस्तुएं हैं उनके विषय में 23वें भजन के 4थे वचन में पढ़ते हैं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रियो, जहां हमने सोटे के विषय में देखा कि वह राज्य अधिकार का चिन्ह है, वहीं एक चरवाहे के हाथ में जो लाठी है वो भेड़ों को शांति प्रदान करता है। यह लाठी लंबी होती है। भेड़ जब भूखे होते हैं तब ऊंची डालियों को नीचे खींचने के लिए इस लंबी लाठी का इस्तेमाल होता है। चरवाहा जब आगे आगे चलता है तब उसके लाठी की ओर देखते हुए भेड़ें उस चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं। इतना ही नहीं प्रियो, यह चरवाहे के साथ जो लाठी होती है, इस लाठी के द्वारा वह अपने भेड़ों का नियंत्रण भी करता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है वह हमारा शांतिदाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। यह इस संसार की शांति की तरह नहीं है। इस संसार में लोग कई अलग अलग रीति से शांति पाना चाहते हैं। कोई आंखें मूंद कर कहीं बैठकर स्वयं चिंतन करते हुए इस संसार को भूलकर शांति पाना चाहता है, तो कहीं कोई जवान मोबाइल में अपनी शांति ढूंढता है। कहीं कोई प्रेमी अपने प्रेयसी के हाथों में, बाहों में शांति ढूंढता है, तो कहीं कोई अपने कार्यों में शांति ढूंढता है। लेकिन यह तो संसार की शांति है, क्षण भर की है। इस समय बीतते ही चले जाएगी। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, सच्ची शांति प्रभु यीशु मसीह से मिलता है, क्योंकि जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, उससे मिलने वाले शांति भी अनंत काल की होगी। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह का लाठी हमें शांति देता है। प्रभु यीशु मसीह का लाठी हमें मार्गदर्शन देता है। पांचवा विषय जो हम चरवाहे के पास देखते हैं वह है गोफन। पहला शमूएल 17वें अध्याय के 50वें वचन में जब दाऊद गोलियात के सामने था, उस समय का यह वचन क्या कहता है? यूं दाऊद ने फिलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी।
प्रियो, गोफन यह प्राचीन काल से ही इस्राएल के वीरों के पास एक औजार के रूप में था। जब हम न्यायों की पुस्तक देखते हैं तब जो गिदोन के सेना में भर्ती हुए उनमें 300 लोग गोफन चलाने में बहुत ही निपुण थे। वे गोफन ऐसे चलाते थे कि दूर में एक बाल भी न चूक सके, इतना सटीक निशाना लगाने वाले, गोफन चलाने वाले ये यहूदी हुआ करते थे। दाऊद भी अपने साथ गोफन रखता था। प्रियो, जब कोई जंगली जानवर दूर हो तो उसे दूर से ही उस पर हमला करने के लिए, उसे डराने के लिए, उसे भगाने के लिए गोफन का इस्तेमाल एक चरवाहा करता है। यहां हम देखते हैं जब परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर की निंदा कर रहा था वह गोलियात, वह फिलिस्ती, वह खतना रहित, तब दाऊद ने उसी गोफन का इस्तेमाल किया। जब इस्राएल की पूरी सेना उस गोलियात से डर कर कांप रही थी तब दाऊद ने उस गोफन का इस्तेमाल किया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। वह हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों को जानता है और वह उन सारी बातों पर अपना नियंत्रण रखता है। इसीलिए हम उस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। प्रियो, इतना ही नहीं, शैतान हम पर हमला करता है। हम कितने ही ऐसे परिस्थितियों से गुजरते हैं, ऐसे खतरों से गुजरते हैं जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनसे बढ़कर कितने ही ऐसे अनदेखे खतरे हैं जिनसे हम गुजर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह, उसके पास गोफन है। वह उन सभी अनजान, अनदेखे खतरों से हमें बचाए रखता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, उस महान चरवाहे का, उस अच्छे चरवाहे का, उस प्रधान चरवाहे का हम धन्यवाद करें। और एक विषय जो चरवाहे के पास होता है और वो है उसका संगीत वाद्य। एक वाद्य जो चरवाहे के पास होता है जिसे वह बजाता है। चरवाहे के पास जो भेड़े हैं उस वाद्य को सुनकर वे शांति पाते हैं, वे विश्राम करते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हमारे प्रभु यीशु मसीह का वाद्य तुरही है। थिस्सलुनीकियों को लिखी गई पत्रिका में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला है वह तुरही के शब्द के साथ आएगा। जिस तरह से दाऊद की भेड़ें दाऊद के वीणा का स्वर सुना करती थी, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आप और मैं जो उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह के आने के समय जो तुरही फूका जाएगा उसका हम इंतजार कर रहे हैं। प्रियो, प्रकाशित वाक्य में हम 7 तुरहियों के स्वर को सुन सकते हैं। प्रियो, ये 7 तुरहियां आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर होने वाले न्याय का चित्र बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है, उसका कुर्ता, उसका थैली, उसका सोटा, उसका लाठी और मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, उसका गोफन और उसका वाद्य तुरही, इन विषयों से हम कितना ही शांति पाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने प्रभु यीशु मसीह जो हमारा अच्छा चरवाहा है, महान चरवाहा है, प्रधान चरवाहा है, उसके द्वारा हमें मिलने वाले शांति, दया, करुणा, प्रेम, सुरक्षा, सारी बातों को विस्तार से बताया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, यदि कोई भाई और बहन हैं जो आज के वचनों को सुन रहे हैं और उनका उद्धार नहीं हुआ है, उनकी सहायता कर कि वे प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकें। वे भी उस स्त्री की तरह प्रभु यीशु मसीह के किए गए कार्यों पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उद्धार पा सकें। प्रभु यीशु मसीह के मरण पुनरुत्थान पर विश्वास करते हुए उद्धार पा सकें। सहायता कीजिए, दया कीजिए। सारी महिमा, आदर, गौरव और सम्मान प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको समर्पित करते हैं पिताजी। आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात की है और आप
इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710651115, लैंडलाइन नंबर 02224221842, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब एड्रेस जीवनजल TV@YouTube। जीवनजल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं और लिविंग वाटर्स इंग्लिश प्रोग्राम गुड न्यूज़ चैनल पर हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे देख सकते हैं। धन्यवाद।